याद होगा अभिनंदन वाला केस, किस तरीके से रिस्पेक्ट के साथ अभिनंदन को वापस भेजा गया और बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और एक पूरा प्रॉपर तरीके से एक तरह से मैं समझूंगा कि क्या कहेंगे कि एक समझो एक सेरेमनी की तरह एक सिस्टम हुआ था जब वो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत सरकार ने कतर एयरवेज की टैक्स चोरी की फाइल खोलने के बाद कतर एयरवेज की एक और फाइल को आज खोल दिया है और इस फाइल के खुलने के बाद कतर एयरवेज को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल कतर में फंसे 8 भारत के नौसैनिक अधिकारियों की वापसी के लिए पत्र लिखने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और कतर ने सही समय पर अपनी गलती को नहीं सुधारा तो इसके लिए कतर को बिलियंस ऑफ डॉलर की चोट खानी पड़ेगी। पूरा मामला क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि पहली फाइल की बात की जाए तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से लेकर के सितंबर 2023 के बीच में कतर एयरवेज ने करीब 57,000 करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्स चोरी की है और ये टैक्स चोरी प्रॉपर प्लानिंग के तहत की गई है, जिसमें करीब 6,000 आईटीसी क्लेम किए गए हैं 500 लोगों की तरफ से। इसके अलावा यदि किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट को भारत के अंदर आना है तो उन्हें कई प्रकार के टैक्सेस देने होते हैं, जैसे कि लीज, रेंटल, क्रू चार्जेस, फ्यूल चार्जेस। इन सभी की पेमेंट भारत के हेड ऑफिस में की जाती है, लेकिन कतर ने ऐसा नहीं किया। इनकी सारी पेमेंट कतर एयरवेज के हेड ऑफिस यानी कि कतर से की गई और भारत को मिलने वाले टैक्स की चोरी यहाँ से की गई। और यहाँ पर सिर्फ कतर एयरवेज नहीं बल्कि एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया, ओमान एयर, कुवैत एयरवेज, ये सभी कंपनीज शामिल हैं जिन्होंने भारत से इस तरीके की चोरी की है। और अगर इस चोरी को और ज्यादा डिटेल में समझा जाए तो बीते 8 महीनों के अंदर करीब 1040 फेक आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाए गए हैं और इसमें भी करीब 14,000 करोड़ रुपए की चोरी की जा चुकी है। और इन सभी एयरलाइंस के अगर चोरी को कलेक्ट किया जाए तो करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए की चोरी भारत से इन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर की है। यहाँ पर भारत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, जिसमें करीब 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं आज की बड़ी खबर यह है कि भारत से कई सारी एयरलाइंस सीधे कतर जाती हैं और वहां से अपनी अलग अलग डेस्टिनेशन को चेंज करती हैं। लेकिन कतर ने भी जो गलती की है, अगर इसे कतर ने नहीं सुधारा तो भारत अपनी इस एयरबेस को चेंज कर लेगा। यहाँ पर हमारे पास यूएई, सऊदी अरेबिया ऑप्शन है, जो हमारे ऑलरेडी काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। और डिटेल्स आपको बताएं तो भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कोचिन, बेंगलुरु, ये वो जगह है जहाँ से भारत प्रतिदिन कतर के लिए उड़ाने भरता है। एक साल में करीब 2.8 मिलियन यात्री यानी कि करीब 28 लाख यात्री भारत से कतर के बीच में यात्रा करते हैं। वहीं इसमें 3 बड़ी एयरलाइंस कंपनी जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया और कतर एयरवेज शामिल हैं, जहां पर भारत से प्रतिदिन करीब 40 उड़ानें भरी जाती हैं कतर के लिए। और इससे आप बोल सकते हैं कि करीब 20% जो बिजनेस है वो कतर एयरवेज के थ्रू किया जा रहा है। इससे कतर बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर रहा है। अगर भारत ने इस बिजनेस को रोक दिया या फिर अपने एयरबेस दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया तो कतर को इसके लिए नुकसान उठाने पड़ेंगे। वहीं इसके ऊपर मेंबर ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड की तरफ से प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा जा चुका है कि इन 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को भारत के अंदर वापस लाया जाए। एंड ओवरऑल अगर कतर एयरवेज की बात की जाए तो इनके ऑपरेशंस करीब 190 फ्लाइट्स पर वीक भारत के अंदर की जाती हैं और 12 डेस्टिनेशन भारत के अंदर मौजूद हैं। यानी कि दोनों ही कंट्रीज काफी बड़ा बिजनेस ऑपरेट करी हैं, लेकिन भारत को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। भारत के लिए यूएई, सऊदी अरब जैसे ऑप्शंस खुले हुए हैं। दिक्कत यहाँ पर कतर को होगी, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश ऑलरेडी कतर के कट्टर दुश्मन हैं और अब कतर को ही डिसीजन लेना है कि वो भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स के साथ क्या करते हैं। फिलहाल अभी तक जो भी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ रही है वहां पर यही कहा जा रहा है कि ये सजा नहीं हो सकती। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत को अपने एयरवेज बिजनेस कतर से शिफ्ट कर लेने चाहिए अगर कतर सही समय पर सही फैसला नहीं लेता। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, मामला अभी तक सुधरा नहीं है, मामला अभी तक बिगड़ता ही जा रहा है। बिना वजह बैठे बैठे कतर ने यूँ समझ लो कि एक पंगा लिया है और किस देश से लिया है ये अब शायद उसे अंदाज़ा हो रहा होगा। वक्त के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब निकल के सामने आ रही हैं। फॉरेन का भी एक मसला था और अब एयरलाइन का भी मसला है। इसके अलावा जब बहुत सारे देशों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं गिव एंड टेक चल रहा होता है, कोई देश किसी की वजह से कमा रहा होता है, कोई देश उसकी वजह से कमा रहा होता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कतर ने यूँ समझ लो कि एक फ़ैसला तो ले लिया और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये फ़ैसला जब इस तरीके से इंडिया जो है एक्शन ले रहा है तो शायद ये फ़ैसला अपनी जगह पे वापस लिया जा सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जितना भी बड़ा इशू हो, जितना भी बड़ा मसला हो, दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं आप उनके साथ इस तरीके से इतने बड़े बड़े फ़ैसले नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको रखनी पड़ती है दूसरे देशों की। अगर आपके यहाँ पे किसी ने वाकई क्राइम किया है, अगर किया है
तब भी आपको उस देश की रखनी पड़ती है और बाकायदा वो देश पूरी कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है। और ख़ास तौर पे अगर कोई फोर्सेस के बंदे हों तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि उस देश की सबसे पहली कोशिश होती है कि हमारे उन नागरिकों की, आम भी हों या फोर्सेस के भी हों, अपने नागरिकों की हिफाजत करना। जैसे मिसाल के तौर पे किसी भी देश में अगर जंग की सूरत हाल हो, जैसे यूक्रेन का मामला हुआ था, तो इंडियन ने फ़ौरन एक्शन लिया था, एयरप्लेन भेजे थे और वहाँ से जितने भी लोग जिनको इस तरफ आना था उनको बचाया। जब अपने ही नागरिक इस तरीके से बाकायदा फंसे हुए हों या किसी मुश्किल में हो, तो कोई भी कंट्री पूरी कोशिश करने का अपने बाहिफाज़त अपने कंट्री में पहुंचाने की। फिर मीडिया का भी प्रेशर होता है, जब जो इलेक्ट गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर इस वक्त जो अपोजिशन और दूसरी मीडिया और जो NGOs होती हैं इंसानी हकूक़ की वगैरह की, तो उनका बहुत बड़ा प्रेशर गवर्नमेंट पे बनता है। तो गवर्नमेंट अपनी पूरी जान मार देती है, अपने पूरे सोर्सेज इस्तेमाल करती है, उससे नुकसान भी हो जाए। और ये एक तरह से अगर कामयाबी होती है गवर्नमेंट को तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट बन जाता है गवर्नमेंट को अपने आप को चार चांद लगाने का, उस पार्टी को जो उस वक्त इलेक्ट पार्टी होती है, सेलेक्ट पार्टी होती है, जो इस वक्त रूल कर रही होती है। ये उनके लिए बहुत बड़े मौके होते हैं कि इन सिचुएशन से किस तरह से निपटा जाए, किस तरीके से उन देशों से बातें की जाएँ, किस तरीके से उस देश पे प्रेशर बढ़ाया जाए, किस तरीके से अपने नागरिकों को अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ अपनी कंट्री में लाया जाए। आप लोगों को याद होगा अभिनंदन वाला केस, किस तरीके से रिस्पेक्ट के साथ अभिनंदन को वापस भेजा गया और बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और एक पूरा प्रॉपर तरीके से एक तरह से मैं समझूंगा कि क्या कहेंगे कि एक समझो एक सेरेमनी की तरह एक सिस्टम हुआ था जब उन्हें इंडिया के हवाले किया गया था। और आज भी उनकी इज़्ज़त है, आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन, बाकायदा उसे अपना हीरो मानते हैं कि यार ये हमारे हीरो थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देने से भी नहीं डरे और इन्होंने कारनामा अंजाम दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे केसेस आते हैं। अब ये केस से किस तरीके से निपटती है गवर्नमेंट बीजेपी की, मोदी जी, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन मुझे अच्छी उम्मीद है जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कतर पे, कहीं ना कहीं वो टूटेगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।